अगर किसी से यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो जवाब आता है सुरक्षा और कानून व्यवस्था। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वो अच्छा नहीं लगता, जिनके एजेंडे में शांति और विकास है ही नहीं। वो लोग योगी की छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बार बार सामने आते हैं वही चेहरे जो सड़कों पर उतरकर उपद्रव करना चाहते हैं, लंबे समय से सत्ता से दूर हैं। भविष्य में खोई हुई गद्दी पर बैठना मुश्किल सा लगता है। शायद यही वजह है अब आर पार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग बार बार ये भूल रहे हैं, यूपी की गद्दी पर बैठे हैं बाबा, जो कहते हैं अगर जहन्नुम में जाना हो तो अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आज जिस रास्ते पर खड़ी हुई नजर आ रही है, वो राजनीति कम और सत्ता पाने की बेचैनी ज्यादा लगती है। दर्शकों, गाजीपुर की घटना का होना और उसके बाद दिए गए बयान, सपा मुखिया के द्वारा गोरिल्ला युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या यह लोकतंत्र की भाषा है या यह उस मानसिकता का संकेत है जहां सत्ता पाने के लिए माहौल बिगाड़ना पड़े तो बिगाड़ो। सोचिए, एक तरफ वो सरकार है जिसने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, उनकी कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं बिना बताए जाओ, टकराव करो, सिस्टम को चुनौती दो। दर्शकों, गाजीपुर के कटरिया गांव में हुई हिंसक झड़प और तनावपूर्ण स्थिति के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गाजीपुर जाने का बड़ा ऐलान किया है। दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव, उनका यह कहना है कि अब सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध करने का समय आ गया है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने जाने के लिए सरकार या पुलिस की अनुमति की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा, आप बताकर क्यों जा रहे हो, आप बिना बताए जाइए, देखते हैं पुलिस कैसे रोकती है। दर्शकों, यह भाषा एक पूर्व मुख्यमंत्री की है। पूर्व मुख्यमंत्री जी सपा के मुखिया हैं। उनको लगता है कि जो अति पिछड़ी जो बिरादरी है, क्योंकि वो मामला विश्वकर्मा समाज का है, उनकी बेटी है, आप अगर उसके लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर आपका जो पीडीए है, आपका पीडीए, आप तो कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समय समय पर उसकी परिभाषा बदलती रहती है, लेकिन उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उनको ये लगता है कि एक नैरेटिव जो गढ़ा जा सके चुनाव से पहले तो गढ़िए। परिवार मना कर रहा है, हमें आपकी कोई जरूरत है नहीं, गांव वाले मना कर रहे हैं, उसी के लिए वहां पर बवाल हुआ। दर्शकों, ये जो कुछ भी हो रहा है, वहां अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं आप जाइए, उसके लिए आपको किसी से बात करने की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गोरिल्ला युद्ध दर्शकों, और यह कोई पहली बार नहीं है जब सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस तरह से जो अपना डेलीगेशन है उसको भेजने की कोशिश की हो। आप याद कीजिए, संभल, बरेली, नोएडा, मथुरा, जहां जहां उपद्रव होता है, अखिलेश यादव जी अपना डेलीगेशन वहां पर भेज देते हैं। कभी वो जो पत्थरबाज हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तो कभी ये कहते हैं हम जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खैर, ये जो मामला है दर्शकों, वो गाजीपुर वाला, वहां तो एक पीड़ित परिवार है, उससे मिलने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां भी वो इनका जो पिछड़ा बनाम अगड़ा, उसको करने की जो मंशा है वो साफ साफ दिखाई देती है। और ये पहले भी आप देखिए ना, जहां भी कहीं आपको इस तरीके से वो घटना होती हुई दिखाई देगी, सपा का डेलीगेशन वहां पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। दर्शकों, प्रशासन ये कह रहा है हम अपनी जांच कर रहे हैं, अगर कोई आरोपी है, पहले भी उनको पकड़ा है, हमारी जांच में जितने भी नाम सामने आएंगे हम सबको पकड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव, दर्शकों, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जाएंगे गाजीपुर, हम न्याय दिलाएंगे।
वहां छावनी बना दिया है। उस गांव को योगी आदित्यनाथ ने छावनी बना दिया है दर्शकों। और जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे काम करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है। सपने जब हकीकत बनते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश की धरती पर अब तैयार है और शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। भारत के सबसे बड़े और आधुनिक हवाई अड्डों में अपनी जगह बनाता ये एयरपोर्ट अब देश और दुनिया को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जिस तेजी और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया गया, वो अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाएं, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कनेक्टिविटी हर यात्री के अनुभव को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार। ये एयरपोर्ट सिर्फ यात्राओं को आसान नहीं बनाता, बल्कि लाखों रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलता है। जेवर अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। नया भारत, सशक्त उत्तर प्रदेश और अब उड़ान जो सच बन चुकी है। लेकिन विकास में अगर कोई बाधा बनेगा, ऐसे समाज तोड़क ये लोग जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको समझाने के लिए जो करना होगा हम वो भी करेंगे, किसी को छोड़ेंगे तो नहीं। दर्शकों, ये जो बताया जा रहा है, ये देखिए ना, गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, दिलाएंगे न्याय। न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। सपा नेताओं पर पथराव के बाद खुद मैदान में उतरे अखिलेश यादव 29 अप्रैल को गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के परिवार से करेंगे मुलाकात। राजनीति अपने चरम पर है चुनाव से पहले। दर्शकों, ये जो वो बच्ची थी विश्वकर्मा, निशा विश्वकर्मा उसका नाम था दर्शकों, ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इस मामले में हरिओम पांडे नामक युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है और इसे सामाजिक एवं न्यायिक लड़ाई के तौर पर लड़ने की बात कह रही है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सपा सुप्रीमो के दौरे के ऐलान के बाद गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गांव में पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात है। अधिकारी पल पल की स्थिति पर नजर रख रहे हैं ताकि दोबारा हिंसा ना भड़कने पाए। रिपोर्ट में आगे बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को अखिलेश यादव जी उस गांव में जाएंगे, गाजीपुर के कटरिया गांव में, और वहां वो जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनसे मुलाकात करेंगे। दर्शकों, ये देखिए, जो उनका प्रतिनिधिमंडल है उस पर हुए हमले के बाद जो तनाव वहां पर उपजा, अखिलेश यादव के दौरे के लिए Z+ सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। इनको Z+ सिक्योरिटी भी चाहिए। इनको डर है अगर ये वहां पर जाएंगे तो जो गांव वाले हैं कुछ ना कुछ इनके साथ भी कर सकते हैं। देखिए, जब लोगों में गुस्सा होता है दर्शकों, तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे गांव को छावनी बना दिया है, लेकिन अखिलेश यादव जी, उनकी टीम, वो Z+ सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भैया वहां इतनी सुरक्षा चाहिए, तब जाएंगे, जाकर के वहां बात करेंगे। और दर्शकों, ये जो गोरिल्ला वार के लिए, देखिए क्या कह रहे हैं, गोरिल्ला वार के लिए रहे तैयार अखिलेश यादव का खड़ा रुख। ये कह रहे हैं कि हम बहुत नाराज हैं। अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में कहा कि यदि उनके कार्यकर्ताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया तो वे गोरिल्ला वार यानी छापामार रणनीति अपनाएंगे, बिना बताए जनता के दुख दर्द में शामिल होने पहुंचेंगे। ये दुख दर्द नहीं है, दुख दर्द नहीं है। और दुखी जो परिवार है, उस परिवार का दुख कभी ये दूर नहीं कर सकते दर्शकों।
वहां केवल वही राजनीति है, समाज को जातियों में बांटना, अगड़ा बनाम पिछड़ा करना। ये देखिए ना, जो ये हरिओम पांडे दर्शकों, ये आरोप जिस पर लगे हैं, अगर यहां पांडे जी की जगह कोई और होता, जो इनके पीडीए में जिसकी बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ना जाते। हाल फिलहाल ऐसे कई मौके सामने आए हैं जहां पूरा बवंडर मचा इस बात के लिए, लोगों ने कितना लिखा सोशल मीडिया पर, अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी के बड़े नेता, अरे कुछ तो बोल जाइए। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता दर्शकों, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। लेकिन ऐसे मामलों पर आप मुझे बताइए, वो जब ढोंगी पाखंडी छांगुर पकड़ा गया था, जिसने जातियों के हिसाब से रेट्स तय किए हुए थे, वो कितना जब खुलासा वहां पर हुआ, उसमें जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, महिलाएं थी, अगड़ी भी थी, पिछड़ी भी थी, दलित भी थी, लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले। अब अखिलेश यादव जी जा रहे हैं गाजीपुर दर्शकों, Z+ सिक्योरिटी चाहिए। बाबा का काम करने का तरीका क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। दर्शकों, पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में जो 22 अप्रैल को घटना हुई दर्शकों, पत्थरबाजी की, उसके बाद में वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मार्डिया और डीआईजी वैभव कृष्ण गांव पहुंचकर पीड़ित जो लोग हैं उनके परिवार से मुलाकात की है। दर्शकों, आपको न्याय ये दिलाएंगे। ये अधिकारी जब वहां पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उस परिवार को न्याय अगर कोई दिलाएगा तो पुलिस प्रशासन दिलाएगा। बार बार मीडिया के सामने आकर के अधिकारी यही बात कह रहे हैं, हम गहनता से जांच कर रहे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप सियासत तो देखिए। दर्शकों, परिवार ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। एडीजी ने अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सियाराम विश्वकर्मा के घर पहुंचा था। इसी दौरान नेताओं ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे हालात बिगड़ गए। इस मामले में 46 नामजद समेत 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो नामजद आरोपी हैं उसमें सदर विधायक जयकिशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष गोपाल यादव शामिल हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और भी मीडिया रिपोर्ट में छपा है दर्शकों, देखिए ये बताया जा रहा है, एक तो अखिलेश यादव का दौरा है तो सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है दर्शकों। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। संभावित भीड़ विरोध को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और दर्शकों, जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित परिवार है, अधिकारियों का कहना है कि हम ये आश्वासन आपको देते हैं, इस केस में जांच अभी भी जारी है, किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बवाल मत करिए, बवाल करने से दिक्कत होती है दर्शकों। यही देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है। ये सपा के जो विधायक, बताया जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री, जितने भी कलाकार वहां पहुंचे, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज। और अब वहां जिस तरीके से अखिलेश यादव की पहुंचने की बात हो रही है दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि पहले आपने अपना डेलीगेशन भेजा, आपने परमिशन मांगी 15 लोगों की, आपने भेज दिए 250, जैसे कि बारात में कहीं जा रहे हों। आजकल तो दर्शकों बारात में भी इतने लोग नहीं जाते हैं, 250 लोग। 100 आदमी की बारात अगर हो गई, लड़की वाले कहते हैं अरे भाई साहब बहुत है, और ज़्यादा को मत लाना। व्यवस्थाएं संभालना कोई छोटी बात नहीं है। आप किसी को बुला तो लीजिए, लेकिन जब लोग मेहमान आपके घर में आते हैं तो जो व्यवस्थाएं हैं दर्शकों, वो भी तो आपको बनानी है, उनका इंतजाम भी तो करना है। आप समझिए, एक गांव में 250 लोग पहुंच जा रहे हैं बिना अनुमति के। मतलब आना था 15 व्यक्तियों को, चले गए 250। किसी बारात में आप सोचिए ना, 100 लोग जाने थे, 150 पहुंच जाएं और 50 लोगों को खाना कहां से खिलाएंगे आप? ठीक वैसे ही व्यवस्थाएं होती हैं दर्शकों, ये तो आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और यही अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दर्शकों बताया जा रहा है, पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं जो जांच और गिरफ्तारी के लिए हैं।
कई स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। यह कार्रवाई गाजीपुर के साथ ही संभावित जो अन्य जिले हैं उनमें भी दबिश की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया है इस घटना का जो भी मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। मास्टरमाइंड को ढूंढा जा रहा है, कौन है भाई, क्या किससे पूछ करके 250 लोग वहां ले गए थे। दर्शकों, ये जो कुछ भी हुआ, देखिए ये आपको पता ही होगा, एक 16 वर्षीय जो युवती थी वो नदी में डूबने से बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद में जो परिवार वाले हैं उन्होंने शक जाहिर किया, वो जो आरोपी है जो पकड़ा गया कि उसने सब कुछ किया है। फिर ये भी लगे कि कुछ लोगों ने मिलकर के उसके साथ में कुकर्म किया और फिर बाद में उसको नदी में फेंक दिया। ये सब आरोप लगे, उन आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है, गांव वालों से जाकर के भिड़ जाता है, गांव वाले उनको पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं। लेकिन क्या होता है दर्शकों, देखिए जब दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो देखिए नुकसान तो हर किसी का होता है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। ईंट पत्थर जब भी चलेंगे, डंडे लेकर के लोग एक दूसरे पर उनकी बरसात करेंगे तो किसी को चोट ज्यादा लगेगी, किसी को कम लगेगी। कई पुलिस वाले भी दर्शकों घायल हो गए, इनको इतनी भी शर्म नहीं है। कई पुलिस वाले, वो पुलिस प्रशासन जो वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए है, उस पुलिस प्रशासन के बारे में ये भी नहीं सोच रहे हैं वो बेचारे वर्दी पहनकर जो वहां ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यही अखिलेश यादव हैं जो कहते हैं कि अगर उनकी हथेली गर्म कर दी जाए तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ये उनकी मानसिकता हो सकती है। उन्हीं पुलिस वालों को चाहिए भी आपको, किस बात के लिए मांग रहे हैं ना, सिक्योरिटी। भाई अगर आपको उनके बारे में ऐसी ही बात करनी है, आप सिक्योरिटी मत लीजिए ना, आप चले जाइए। आपको न्याय दिलाना है, क्यों आप Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं? आप जाइए, जो आपके पास में सिक्योरिटी है उसी को लेकर के चले जाइए। दर्शकों, जो ग्रामीण हैं आप उनकी बात सुनिए। उनका कहना है सपा का जो डेलीगेशन है उसमें पूर्व मंत्री जी जो विश्वकर्मा समाज से हैं, ये देखिए ना, यही पूरा खेल है। दूसरे नेता भी शामिल थे, बिना जरूरत के गांव में घुस रहे थे। उन्होंने इसे परिवार की निजी पीड़ा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश बताया है। गांव वाले ये कह रहे हैं माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश की गई, और ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी ने परिवार की शिकायत में जिस तरीके से जो आरोप लगाए हैं वो अफवाह फैलाई गई है और इससे गांव और परिवार की इज्जत खराब हुई है। ये सब आरोप लग रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर ही रही है, पुलिस लगातार ये कह ही रही है हम लोगों को पकड़ रहे हैं, माहौल अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। इसके अलावा दर्शकों, आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन और क्या कर सकता है? पहले तो वो ये प्रयास कर सकता है कि माहौल बिगड़े ही ना, और अगर बिगड़ जाता है तो जल्द से जल्द उस पर काबू पा लिया जाए। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो दर्शकों किससे होती है? नुकसान अगर हो गया तो कौन करेगा भरपाई? तोड़फोड़ करना, सब कुछ करना, उत्तर प्रदेश में तो कानून है। अगर कोई भी तोड़फोड़ करता हुआ पाया जाता है और उसकी पहचान हो जाती है, उसी से भरपाई होगी, वो चाहे किसी की निजी संपत्ति हो या फिर सरकारी संपत्ति हो। पीढ़ियां गुजर जाती हैं पैसा इकट्ठा करने में, कहां से देंगे पैसा? दर्शकों, लोग देखिए गुस्से में हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गाजीपुर में घुसा सपा का डेलीगेशन ये समझ रहा था कि मौका मिल गया, क्योंकि विश्वकर्मा समाज की लड़की थी और आरोपी था पांडे। सपा के लिए परफेक्ट जाति का गणित था। पिछले 30 साल से जो लोग ये राजनीति, वही जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए ये परफेक्ट एकदम कॉम्बिनेशन था। लेकिन ये भूल जाते हैं कि योगी सरकार ने जो कुछ किया है, जिस तरीके से एक सुरक्षा का भावना लोगों के भीतर वो आती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यहां तो तारीफ करनी पड़ेगी उन गांव वालों की, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भैया बाहरी लोग हमें नहीं चाहिए। अमूमन हम ये देखते हैं कि गांव वाले वो पहले आक्रोशित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें न्याय चाहिए, कि प्रशासन ऐसे काम कर रहा है, ये है वो है। लेकिन यहाँ तो गांव वाले ये कह रहे हैं कि हम जो प्रशासन ने कार्रवाई की उससे खुश हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, ये देखिए वहां जो घायल हुई महिलाएं, उन्होंने ये बताया कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने महिलाओं के ऊपर हमला किया, बुजुर्ग महिलाओं के, उनकी पीठ हाथ सब कुछ टूट गए। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है भैया?
संसद में जब सरकार आरक्षण के लिए कहती है, बिल लेकर के आती है, आप उसको गिरा देते हैं। ये लोगों के सवाल हैं। यही तो लोग कह रहे हैं। गाजीपुर में विश्वकर्मा पांडे समाज को लड़वाने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हुई। समाजवादी पार्टी स्क्रिप्ट लेकर आई थी, जाति का कोण पकड़ो, उसको उछालो, दोनों समुदायों को एक दूसरे पर छोड़ दो। यही स्क्रिप्ट लंबे समय से इनकी चल रही है, लेकिन ये लोग बार बार ये भूल रहे हैं कि जो कुछ भी योगी सरकार ने किया है वो प्रतिबद्धता ये दिखाता है कि जो प्रशासन है वो उनके साथ में है। लेकिन राजनीति वही अखिलेश यादव और ये सब कुछ अपने जहन में इनको ये रख लेना चाहिए। अब वो दौर गया कि जब लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेक लेते थे। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गाजीपुर में, दो जातियों को लड़ाने, दंगा फसाद करवाने। गांव वालों ने समाजवादी पार्टी का मोर बना दिया। इनका मोर बन गया दर्शकों। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वही लोग देखिए अलग अलग अपने अपने अंदाज में यही सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपराधियों का साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन योगी ने यह साम्राज्य एक एक ईंट करके तोड़ दिया है। एनकाउंटर दर एनकाउंटर, बुलडोजर दर बुलडोजर। जो अपराधी खुद को अछूत समझते थे, उन्हें जल्दी पता चल गया कि सरकार में कौन बैठा है। और यही तो योगी कहते हैं दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है वो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ लो। किसी को अगर शक है, जैसे वो मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, जो धमकी दे रहा था और ये सोच रहा था हम धमकी देंगे सड़क जाम हो जाएगी, विकास के जो कार्य हैं उनमें बैरियर लग जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। होता वही है जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं दर्शकों। ये मामला, ये दर्शकों देखिए एक गांव का मामला था, लेकिन ये इतना बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया। उसके लिए पीसी करते हैं अखिलेश यादव, पत्रकारों को बुलाते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं हम उस गांव में जाने में कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जाइए गांव में, आपका काम वही है, आपका जो डेलीगेशन है आप उसको भेजिए। लेकिन वहां जाकर के उपद्रव क्यों करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं? जब 15 लोगों की इजाजत होती है, 250 लोग लेकर के क्यों पहुंचते हैं, क्या मतलब था? यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। 250 लोग लेकर के क्या वहां युद्ध करने के लिए जा रहे थे? पहले से ये तय था, इसका मतलब पता था आपको ऐसा कुछ होगा, हम जाएंगे। तो जाकर के क्या कर लिया? बदनामी, केवल और केवल बदनामी। दर्शकों, ये जो आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी पर, उनके काडर पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, ये इस तरीके से चस्पा हो गए हैं। ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है, ये सबके फोन में चली गई है खबर, सबके टीवी पर हमने देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप जो कुछ कहेंगे लोग केवल आपकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपके समर्थक हैं, ठीक वैसे ही जो आपके सामने वाले हैं उनके भी समर्थक हैं। लोग तो एकदम तैयार रहते हैं। आजकल तो एआई का, ग्रोक का जमाना है दर्शकों। कुछ भी नहीं तो आप क्या करेंगे, आप एआई से पूछ लीजिए, आप ग्रोक से पूछ लीजिए, ग्रोक तुरंत आपको सब कुछ बता देगा, भैया ऐसे 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 हुआ था। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो कुछ गलत बता रहा है, आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा है, वो सोचने को मजबूर हो जाएगा, वो कहेगा हाँ। लेकिन अगर दिमाग ही नहीं है भीतर, तो फिर किसी काम का नहीं ग्रोक, किसी काम का नहीं एआई, किसी काम का नहीं सोशल मीडिया। यही है भाव जो होना चाहिए। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विकास, उन पर बात होनी चाहिए। ये अलग ही मूड में है भाई, अलग ही मूड में चल रहे हैं। पता नहीं क्या सोच है, क्या मानसिकता है। एक बार सोचे 2024 में वही पीडीए के नाम पर फिर से लगातार चुनाव जीतते रहेंगे। अरे भाई हो गया, झूठ एक बार लोगों को पसंद आता है, बार बार कोई एक ही बात झूठ बोलता रहे, कब तक? सच को लोग बार बार सुनेंगे। दर्शकों ध्यान रखिएगा, अगर कुछ सच है आप उसको बार बार बता रहे हैं, लोग कहेंगे हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। झूठ को कितनी बार रिपीट करेंगे आप? एक झूठ, मनगढ़ंत कहानियां बार बार वही जाकर के परोसते रहेंगे। आपको लगता है कि सामने वाला मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है। मूर्ख नहीं है जनता जनार्दन, वो कैसे वोट की चोट देते हैं बखूबी जानती है। बाकी दर्शकों क्या समझ में आपको आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।